हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे कैसे हरिनाम हमेशा हम ले सकते हैं। हम हर दिन कभी भी शुरुआत करते हैं। हम हमारे लिए जप हैं, शुरुआत होती है और अंत भी होते हैं। 16 माला के बाद तो ख़त्म हो जाते हैं। बट सत्यता ये है कि हरिनाम कभी बंद नहीं होता। भक्तों को हृदय में हमेशा हरिनाम चलते रहते हैं। शिल प्रभुपाद का गुरु भाई थे कृष्णदास। शिल प्रभुपाद कृष्णदास को बुलाया करते थे अकिंचन कृष्णदास। तो ये कथा था, प्रभुपाद बोले थे एक बार कृष्णदास बहुत बीमार हो गए थे। तो डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप लगा के चेक किए। कृष्णदास का हृदय में दो आवाज़ आ रहा था, एक मृदंग, दूसरा हरे कृष्णा। सो ये है कृष्णदास का प्रोग्राम था। वो सिर्फ और सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र लेते रहते थे 24 घंटे। श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बार आदेश दिए थे शिष्य को कि न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देने के लिए कोई भी व्यक्ति हरे कृष्णा आंदोलन में ज्वाइन करना चाहते हैं, वो दिन बार वो क्या करना होगा, मंदिर में हरे कृष्ण महामंत्र लेना होगा। इस एडवर्टाइजमेंट को देख के कृष्णदास ने आए हैं और कृष्णदास ने हमेशा हरिनाम लेते रहते थे। इस ये एक उदाहरण से हम सीख सकते हैं, ये हरिनाम के लिए कोई शुरू नहीं है। हम हमेशा ये हरिनाम का ध्वनि को हृदय में रखना चाहिए और हमारे हृदय में ये हरिनाम हमेशा चलते रहना चाहिए। किसी का हृदय में हमेशा ये हरिनाम का ध्वनि चलते रहते हैं, इसका मतलब है वो साधना बहुत ही दक्षता पूर्वक कर रहे हैं और सही तरीक़े से कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु बताया करते थे कीर्तनीय सदा हरि। जब हम कीर्तनीय सदा हरि कर सकते हैं, जब हम विनम्र हैं, तब हम दासत्व के भाव में रहते हैं। महाप्रभु 4 गुण बताते हैं कैसे हम विनम्र बन सकते हैं। हर कोई विनम्र व्यक्ति है इस 4 गुण को प्रकट करता है। वो ये पहले गुण है तृणादपि सुनिचैना, सबसे नीच समझना, घास से भी नीच समझना, और तरोरपि सही सुना, पेट से भी बहुत सहनशील होना, अमान है, सबको मर्यादा देना, मान देना, किसी से भी मर्यादा को एक्सपेक्ट नहीं करना। इस भावना में हम क्या कर सकते हैं, कीर्तनीय सदा हरि ले सकते हैं, हमेशा हरिनाम का लगातार ले सकते हैं। यही वैष्णव का भाव है, ये वैष्णव का मूड ही यही है। हम वैष्णव इसी भावना में लीन होते हैं। ये तृणादपि सुनी चैने का भाव से ही हम हरे कृष्ण महामंत्र लगातार ले सकते हैं। ये कोई भक्त प्रैक्टिस कर रहा हो और कोई परफेक्ट डिवोटी हो, वो दोनों को भी यही भाव बहुत अनुकूल है। यही भाव से ही श्रीमती राधा रानी इसी भाव में रहते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु भी इसी भाव में रहते हैं। हर भक्त में ये भाव काम करते हैं। इस भाव से हरिनाम लेते हैं, वो वास्तव में अपने आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद भगवान कपिल शिक्षा में 3rd कैंटो में बताते हैं चैंटिंग है, हर व्यक्ति सही एक ही भाव में नहीं कर पाता है। चैंटिंग तमोगुण में होती हैं, चैंटिंग रजोगुण में भी होती हैं, चैंटिंग सत्वगुण में होती हैं, और शुद्ध चैंटिंग भी होती हैं, और आध्यात्मिक चैंटिंग में भी होती हैं। मंत्र एक ही है, उसका शब्द है वो भी एक है, बट अलग अलग मोटिव से अलग अलग लोग जप करते हैं। किस भावना से हरिनाम को पुकारते हैं, किस मोटिव से हरिनाम को पुकारते हैं, उसी के तरफ फल भी प्राप्त होते हैं। गुण में दूसरों को नुकसान करने के लिए जप करते हैं हरे कृष्णा, ये इसने मेरे को ऐसे किया, इसको कुछ हो जाए। और रजोगुण में मेरे को ये पावर मिल जाए, मैं ये पोस्ट मिल जाए, ये सिद्धि मिल जाए, इस तरह का सोचते हुए जप करते हैं। ये रजगुण का जप बोलते हैं। ये भी बोलते हैं कि तमगुण का चैंटिंग, कभी इसको पता नहीं है क्यों साधना कर रहा हूँ, ये कृष्ण कौन है, इसका प्रोसेस के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये सारे तमगुण चैंटिंग भी बोलते हैं। और कोई व्यक्ति कुछ
भौतिक आसक्ति को, भौतिक इच्छा को तृप्त करने के लिए और उसका शरीर ठीक करने के लिए, एग्ज़ाम में रिजल्ट पास करने के लिए और कुछ भौतिक स्तर पर आगे बढ़ने के लिए कोई सोचते हुए जप करते हैं, ये रजगुण जप बोलते हैं। सतगुण का जप है जब कोई आध्यात्मिक में उन्नत होने के लिए और शुद्ध होने के लिए करते हैं, ये सतगुण जप करते हैं। और दोनों जप भी फ़ायदा करते हैं, बट वो धीरे धीरे प्यूरिफाई करते हैं रजगुण में तमोगुण में। और बट कोई रजगुण और तमोगुण में जप करते हैं वो ज़रूर दोबारा जन्म लेते हैं और चैंटिंग करते रहते हैं। नेक्स्ट लाइफ ऑल्सो विल चैंट। लोग प्रश्न पूछते हैं कि कुछ राउंड बिना अपराध को करें और कुछ राउंड अपराध करते हुए करें क्या? ये तो बहुत ही सिली क्वेश्चन है। नहीं, जब आप बिना अपराध पूर्वक ध्यान पूर्वक कर पा रहे हैं कुछ राउंड, तो हर राउंड हम क्या करना चाहिए? बहुत ही ध्यान पूर्वक करना चाहिए। शास्त्र हमेशा बताते हैं हर स्थिति में हम बहुत ही अटेंटिवली हम क्या करना चाहिए? जप करना चाहिए। वास्तव में सबसे उच्च कोटि जप हैं, सबसे उन्नत जप हैं, वो हैं कि भगवान का प्रसन्नता के लिए जप करना चाहिए। इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल चैंटिंग, सबसे उच्च स्तर पर का जप है। सो हम हमेशा भगवान का प्रसन्नता के लिए जप करना चाहिए। ये विग्रह का सामने हम नाचते हैं, गाते हैं, ताली बजाते हैं, क्यों? सिर्फ ये विग्रह का प्रसन्नता के लिए हम करते हैं। दूसरा शब्द में हम वही कार्य करना चाहिए क्या उन्नत भक्त करते हैं। उन्नत भक्त का एकमात्र विचार है कैसे मैं कृष्ण का प्रसन्न करूं। इसी भावना से हमको क्या करना चाहिए? हरिनाम लेना चाहिए। ये है एक आइडियल इम्पिटस है चैंटिंग करने का, ये एक आइडियल भाव है हरिनाम लेने का। कोई साधक इस भावना से कोई हरिनाम लेते हैं, वास्तव में उसको बहुत लाभ मिलते हैं। एंड he is the one gets maximum benefit of chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.